नमस्कार दोस्तों। आज हम पहुंचे हैं पाकिस्तान से सटी बॉर्डर पर, जहां का तापमान रहता है 45 से 50 डिग्री तक जाता है। और हमारे प्रिय खास मित्र हैं जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, और एक चैनल के माध्यम से ही हमारी मुलाकात हुई, हमारा संपर्क हुआ। और हमारी बातचीत से मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मेरे साथी कुछ मेरे से बेहतर काम कर रहे हैं, वो भी 45 से 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, वो भी एचएफ के ऊपर। तो मुझे आश्चर्य लगा और हम अपने आप को रोक ना पाए और मिलने के लिए आज इनके पास आए हैं। इनका परिचय करवाते हैं जरूर। नमस्ते। नमस्कार। हाँ जी सर, आपका नाम, एड्रेस, पता मैं तो जानता हूँ, आपके यहाँ पर आ चुका हूँ, लेकिन अपने दर्शक भी देखें और आपसे कुछ एक ऐसी प्रेरणा लेकर जा रहा हूं मैं भी। आप हमारे से कहीं बेहतर काम कर रहे हैं और हमारे दर्शक मित्र और राजस्थान से कोई पशुपालक है तो उसकी हिम्मत बढ़े कि राजस्थान में भी हम एचएफ से इतना प्रोडक्शन ले सकते हैं, और यहाँ पर भी एक अच्छी ब्रीड जो पंजाब, हरियाणा, बाहर विदेश में चैलेंज करे, हमें इतना दूध लिया, उसके बारे में काम कर सकें। आपका परिचय आप जी सर, मेरा नाम संतोष कुमार विश्नोई है। ये बीकानेर जिले का बज्जू ब्लॉक है और ये हमारा तक है 2 MTR। अच्छा, 2 MTR 2 SW1 जी। तो ये हमारा फार्म है जी। और इसी फार्म पे हमने ये डेयरी फार्म कर रखा है। जी। काफी सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। लगभग 2010 से हमने शुरुआत की थी। अच्छा। लेकिन पिछले 2-3 साल से ये समझ लीजिए कि कोरोना के बाद से हमने कुछ बेहतर करने की कोशिश की है और ब्रीड पे काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखो, कोशिश करने वाला ही कामयाब होता है। घर बैठा तो वैसे ही बैठा रह जाता है। देखो, कोशिश तो करनी पड़ती है, इसमें मेहनत के बिना कुछ नहीं, और कड़ी मेहनत का काम है। जो इसमें टिक गया वो सफल हो जाता है ना, जो मैदान छोड़ जाता है वो तो हार मान ही लेता है। लेकिन शायद कहीं ऐसा लगता है आपने और मैंने हार नहीं मानी और साथ लेके चल रहे हैं आगे। तो सर, अभी आप यहाँ पर कम से कम कितने लीटर वाली गाय आपके पास है? ज्यादा से ज्यादा कितने लीटर वाली गाय? जी सर, इस साल मेरी कई गायें हाईएस्ट मिल्क में 3rd लैक्टेशन में 32 लीटर तक गई है। 30 प्लस थी। 30 प्लस है इतने टेम्परेचर में? जी सर। और अभी पिछले साल में 2 गायें लेके आया था जी। तो उन गायों ने वो 1st लैक्टेशन में थी और अभी ये 2nd ब्यांत में है जी। तो उन्होंने अभी भी 30 के आसपास वो दूध दे रही है। बहुत अच्छा प्रोडक्शन आपको मिल रहा है यहाँ पर। तो वैसे आप देखा जाए तो फीड में क्या दे रहे हैं आप? ऐसा खाने में इनको क्या दे रहे हैं जो गर्मी में ये सहन कर जाए यहाँ पर? जी सर, वो फीड है जी। नेस्ले डेयरी हमें प्रोवाइड करवा रही है। आशीष का फीड है। आशीष का फीड है। और उसके साथ में सर कुछ मार्केट से जैसे जो हो गया, गवार की चरी हो गई जी, मूंग की चरी हो गई, तो ये चीजें भी ऐड करके आप दे रहे हैं जरूरत के हिसाब से। जैसे मौसम और जरूरत दोनों के। जी। अच्छा, सूखे चारे में देखा जाए तो आप क्या दे रहे हैं? सर, साल के ज्यादातर महीने हम मूंगफली का चारा देते हैं। अच्छा, मूंगफली का चारा आपके यहाँ पे खेतों में ज्यादा होता है? बहुतायत में मिलता है। अच्छा, खेत आपके तो बहुत सारी खेती बाड़ी भी है आपके साथ। कितनी खेती है आपके पास? सर, हमारे पास हम 2 भाई है। अच्छा। तो दोनों के मिला के हम लगभग नहरी जमीन 100 बीघा के प्लस है। 100 बीघा के प्लस है। तो आपके तो सूखे चारे, हरे चारे की तो कोई तकलीफ ही नहीं है? नहीं सर, पूरा नहीं होता है। कुछ खुद का रहता है, कुछ बाहर से परचेज भी करते हैं। अच्छा, पानी देखा जाए तो आपके यहाँ पर पानी ट्यूबवेल का है, तालाब का, या नहर कैसे है? क्या? जी सर, अपने राजस्थान केनाल से पानी आता है। अच्छा। और कुछ हमारे सीपेज के ट्यूबवेल बने हैं तो उससे भी आता है। अच्छा, देखा जाए तो आपके पर डे का अभी कितना मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है प्रतिदिन? अभी लगभग 4 क्विंटल से कम है, 3.5 क्विंटल से 3.5 से 4 क्विंटल के बीच में आपका प्रोडक्शन हो रहा है। और आप पूरा दूध, अभी आपने जैसे बताया कि आप नेस्ले को सप्लाई कर रहे हैं। जी सर, नेस्ले फीड पूरा आपको वही प्रोवाइड करा रहा है। अच्छा, तो क्या रेट अभी एवरेज पड़ रहा है आपका? सर, कुछ कमीशन मिल जाता है। अच्छा। और वैसे रेट 32 है, 4.28 की। 4.28 की है। वैसे देखा जाए तो राजस्थान के अंदर अपने दूसरे राज्यों के मुकाबले अपने रेट कम ही मिल रहा है। बहुत कम है सर, बहुत कम मिल रहा है। जैसे हमारे तो सरस में दूध जा रहा है तो वहां पर कुछ मुख्यमंत्री की योजना मिलाकर 5 रुपए भी हम मिला ले तो भी हमें 32-33 रुपए ही मिल रहे हैं। अगर वो योजना के 5 रुपए सरकारी निकाल दिए जाए तो 26-27 रुपए के हिसाब से हमें दूध का भाव मिलता है। तो वो तो हमारे घर में उसकी लागत भी नहीं पड़ती है। जी सर। दूसरे राज्य में हमने विजिट किया, हमने वीडियो भी बनाए, तो पंजाब जैसे देशों में गाय और भैंस का दूध मिक्स मिला के 70 रुपए लीटर वो प्राइवेट डेयरियों को दे रहे हैं। आज उनको बहुत अच्छा नफा मिल रहा है। इस जगह पे कहीं न कहीं अपने सरकारी सहयोग हमें राजस्थान में नहीं मिल रहा है। सर, उनका एक वजह यह भी है कि उन लोगों ने डेयरी पे कई साल पहले काम शुरू कर दिया और हम लोग अभी सोच रहे हैं। हमारे क्या रहता है कि पुश्तैनी पहले के हिसाब से खुले में, ओपन एरिया में
घूम के जंगलों में आती थी, उस हिसाब से। अभी ये डेवलपिंग जो डेयरी है जी, पे थोड़ा उसको हाईटेक बना दिया, या सेमी हाईटेक बोल लो, जो जी, भी है। जी। तो अभी हम वहाँ कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो अभी पंजाब की तरह होने में हमें टाइम लग जाएगा। टाइम तो देखो लगेगा, वहां के रेट मिलेंगे तो टाइम लगेगा, नहीं तो आप और हम हिम्मत कर रहे हैं, अगर हमें दूध के वाजिब रेट नहीं मिले तो एक न एक दिन कहीं न कहीं अपने को भी थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल सर। तो हम अच्छी ब्रीड तैयार कर रहे हैं, अच्छा फीड दे रहे हैं, अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, और हमारे दूध के जो अकॉर्डिंग लागत लगती है उसके हिसाब से हमें रेट नहीं मिलेगा तो कहीं न कहीं मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा लगता है आपको कि अगर भविष्य में नहीं बढ़ा तो? जी बिल्कुल सर, कभी कभी तो सोचते हैं, जैसे दीपावली से पहले हमें जो रेट मिल रही थी उस रेट के हिसाब से आज काउंट करें तो 1 लाख रुपए पर मंथ का हमें नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो अगर वो लाख रुपए अभी हमें उस हिसाब से अगर रेट मिलता तो तो हमारे डेयरी और भी आगे और आगे बढ़ती। जो प्रोडक्शन हम अभी ले रहे हैं 4 क्विंटल के आसपास का, वो शायद 6 क्विंटल या 7 क्विंटल या और गाय हम परचेज करते या और ब्रीड पे बेहतर काम कर पाते थे। आप और हम देखो, ये चैनल है, सोशल मीडिया है आजकल। सोशल मीडिया में सब कुछ देखा जाता है, अखबारों में भी खबर पढ़ते हैं कि डेयरी ने ये क्या, ये कहीं न कहीं जो ये नकली दूध हमारे राजस्थान में पहले सरस के कुछ सेंटर पे भी पाया गया, कहीं पाया गया, ये नकली दूध हमें मार नहीं दे रहा है? जी बिल्कुल सर, देखिए ऑल ओवर राजस्थान की क्यों बात करें, ऑल ओवर इंडिया की ले लीजिएगा। 70,000 करोड़ लीटर जी दूध का अपनी डिमांड है और प्रोडक्शन 20,000 करोड़ लीटर है। ये तो डेटा सरकार की है, अपनी तो है नहीं। अपनी है नहीं, ये डेटा वो जारी कर रहे हैं। अब 50,000 लीटर जो मिल्क आ रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है? मिलावटी है। तो फिर हमारे उसको खत्म होने में और हमें डेवलप होने में ये बीच का फासला जब हम उसको पूरा कर लेंगे, ये तो सरकार ही कर सकती है। बिल्कुल कहीं के कदम उठाएगी, सरकार ही कर सकती है। आप और हम तो क्या करेंगे, अच्छा उत्पादन करके एक सरकार को ये सहयोग कर सकते हैं कि हम अच्छा फार्म चला के अच्छा उत्पादन देके एक देश की सेवा ही तो कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, अभी तो हम देश की सेवा ही कर रहे हैं। जी सर, वही हो रहा है अभी फिलहाल तो। हमारे खुद के लिए कुछ नहीं हो रहा है फिलहाल, खुद के लिए कुछ नहीं हो रहा है। जी सर। तो आप और हम भविष्य में ये सोच रहे हैं कि हमारे कमर्शियल डेयरी फार्म आगे बढ़ेंगे, कि जो एक एक दो दो पशु हैं, गांवों से लोग रखना कम कर रहे हैं, पढ़े लिखे जो युवा हैं वो फार्मिंग में आ रहे हैं, तो कोई ना कोई उम्मीद हमें आगे ये भी बढ़ा रही है, हमारा हौसला बनाए रख रही है कि आगे भविष्य में हमें दूध का रेट मिलेगा अच्छा। ये उम्मीद आप भी रखते हैं भविष्य में आपको अच्छा रेट मिलेगा? बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि एक सशक्त सरकार हमारे स्टेट में बने और वो डिसीजन ले, और देश में भी सशक्त सरकार बने और कुछ चीजों पे डिसीजन ले जिसपे ये FSSAI बना हुआ है। ये खाद्य पदार्थों पे। तो उसका एक थोड़ा कठोर डिसीजन होगा कि मिलावटी चीजें जो बंद हो, तब हमारी स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार आएगा। किसान जो मेहनत करके एक ओरिजिनल अच्छी चीज बना रहा है जिसकी वैल्यू हो और किसान को उचित दाम मिले ताकि वो अपना काम बरकरार रखे, उसे क्वालिटी का दाम मिले। सर ये बात तो अपने देखो कि ये डाटा सब कुछ है। आज बात करेंगे ब्रीड के बारे में। जी सर। तो आप जो तैयार कर रहे हैं अभी वो किस बुल के सीमन है, कौन सी ब्रीड पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं? जी सर, अभी ज्यादातर मेरी कोशिश ये है कि हाई इल्ड की मुझे काऊ मिले जी, और जो काफ है मेरी जी वो अच्छे एचएफ होलिस्टीन फ्रिजियन पे जा रहा हूँ ज्यादातर। अच्छा, उसी पे काम कर रहे हैं जी, और कुछ साथ साथ में ये जर्सी मिक्स पे भी आप उससे क्या रहता है कि फैट लेवल थोड़ा मेंटेन रहे फार्म का पूरे का। वैसे अभी आपकी फैट देखी जाए तो एवरेज जो आपकी एचएफ और जर्सी मिक्स कितनी आ रही है? सर ये मिक्स करके अपने 3-8-3-9 के आसपास 3-8-3-9 के आसपास आपकी फैट आ रही है। जी सर। तो अच्छी फैट आ रही है ना? वैसे आप देखा जाए तो फीडिंग के हिसाब से आप करा तो फैट 3-8-3-9 तो अच्छी फैट मिल रही है। ठीक है सर, कुल मिला के ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये 4+ मिले। तो आप आगे जो ब्रीड पर तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आप क्या उम्मीद रखते हैं कि आपके फार्म में कितने लीटर वाली गाय हो मैक्सिमम? सर मेरा क्या रहता है उसमें, मैं जो भी बुल देखता हूँ, जिसका सीमन मैं देखता हूँ, तो उनमें चीजें देखता हूँ, फैट भी देखता हूँ, मिल्क भी देखता हूँ, और साथ में जो हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है सबसे बड़ा इशू वो है। वो जो 45 से 50 के आसपास का रहता है। तो कौन सी ब्रीड, कौन सा सीमन उस टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर पाए, तो उस हिसाब से काम कर रहा हूँ। तो अभी मेरे पास ABS के अरमांडा के बुल की कई फीमेल काफ आई है। पिछले साल मैंने सक्सेड सीमन लगवाए थे उनमें, और कुछ अमूल के भी फीमेल काफ है, और कुछ डेनमार्क अपने SAG के भी है जिनकी 40-116 हो गई, 40-120 हो गई, और इस बार मैंने कुछ सीमन 40-432 के भी लगवाए हैं। जिसका हाईएस्ट मिल्क इंडिया का सबसे 19,000 लीटर कुछ प्लस है। तो उसके सीमन भी मैंने लगवाए हैं।
और ज्यादातर कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं जितने भी गाय मेरे प्रेग्नेंट हो जी, प्राथमिकता ये रहती है कि वो सेक्स सॉर्टेड सीमन से ही हो। मैंने लगाया ताकि ज्यादा अपने पास फीमेल का फीमेल का पाए, बछड़े ना आए, क्योंकि बछड़े भी आते हैं कहीं हमें उनको संभालने पड़ते हैं, बड़े करते हैं और बाद में वो कहीं न कहीं तकलीफ में ही जाते हैं जी बेचारे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर हर एक किसान पशुपालक को सोचना चाहिए कि मैंने पहले एक वीडियो भी बनाया था सर, जी सर। और मैंने जितने सेक्स सीमन लगाए जी। तो मुझे एवरेज जो हर्ड में मैंने 20 सीमन लगाए थे उसमें से मुझे कुछ 4-5 सीमन का ही सफलता मिली। तो मैंने एवरेज निकाली कि एक सीमन का मुझे 9,000 रुपए कॉस्ट पड़ी, तो भी मुझे इससे सस्ता पड़ा, क्योंकि एक बछड़ा आता है हम उसको साल भर पालते हैं, दूध पिलाना, उसकी रख रखाव करना, तो वो मुझे काफी महंगा पड़ रहा है। तो ऐसा अगर देखा जाए तो आपका एक टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा, लेकिन भविष्य में जो खर्चा होना है वो आपको नहीं लगेगा। तो मैं यहाँ पर सेक्स सीमन का ज्यादा उपयोग कर रहा हूँ। मैं मेरे पशुपालक मित्रों को यही कहता हूँ कि हो सके जहां तक आप सेक्स सीमन लगवाइए, ताकि आवारा पशु भी कम होंगे, सरकारों की दिक्कतें भी कम होगी। और मैं सरकार से भी गुजारिश करता हूं कि अच्छी कंपनियों से टाई अप करें, हर छोटे छोटे किसान को सेक्स सॉर्टेड सीमेंट प्रोवाइड कराएं, सब्सिडी में प्रोवाइड कराएं, कम दाम में प्रोवाइड कराएं, ताकि ये समस्या ना आए। जी बिल्कुल। मित्रों, आज हमारे मित्र से काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो सर मैं एक बात आपसे और पूछना भूल गया, जैसे आपका यहाँ पर टेम्परेचर हाई चला जाता है, उस समय में आप फीडिंग में क्या चेंज करते हैं ताकि आपके ये पशु सर्वाइव करवाए? जी सर, क्या है, कुछ चीजें हमें पूर्वजों से मिली है जी, जिसमें एक जो हो गया है जी। गर्मियों के दिनों में जो बहुत बेहतर रहता है, अगर आपको उसको रात को भिगो दो, सुबह ठंड में दो, अच्छा, तो अच्छा कार्य करता है वो गायों को, ठंडक देता है, हीटिंग को रोकता है, हाँ मेंटेन रखता है। और दूसरा उसके साथ में हमारे यहाँ क्या है, जो चरी मिलती है, अच्छा, गवार की चूरी है, अच्छा, गवार की चूरी छिलके, बिल्कुल हाँ जी। और दूसरा एक और चीज है जो नारियल आता है, हाँ हाँ, हम उसका बुरा बना लेते हैं और शाम को भिगो के सुबह उसको देते हैं। नारियल के अंदर का जो गोला आता है, नहीं पूरा पूरा उसको पीस के, अच्छा, और रात को भिगो देते हैं, ठीक है, और सुबह जैसे गाय को 100 या 150 ग्राम के हिसाब से, अच्छा, खोपरे का जो अपन खोपरे नारियल का अंदर का गोला आता है उसका छुरा, तो बहुत बढ़िया चीज है, उसमें तो बहुत सारे तत्व होते हैं, वो बहुत सारे तत्व होते हैं, इससे फैट लेवल बढ़ जाता है जी जी, और दूसरा बॉडी को मेंटेन रखता है, उसकी हीटिंग को मेंटेन रखता है। कहीं हीट से कम होगा तो आपकी फैट भी बनी रहेगी, नहीं तो बहुत ज्यादा गर्मी से गायों की फैट लेवल भी डाउन हो जाती है। फैट और मिल्किंग दोनों पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो देखो मित्रों, यहाँ पर हमने एक चीज को देखा कि हाई टेम्परेचर में पशु को किस तरह से रखा जाता है, भाई साहब ने बताया अच्छी तरह से। आप भी ऐसे जो फार्मर है, जैसे हम एक इस सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े हैं, काफी फोन में कम्युनिकेशन, बातें चीतें होती रहती है, कहाँ हमें कोई दिक्कत आ रही है, हम किस दिशा में काम कर रहे हैं, अच्छी दिशा में जा रहे हैं, तो ऐसे फार्म से आप कनेक्ट मिलके रहिए ताकि आपको भी आगे बढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। मेरे से बेहतर कोई मेरे भाई साहब जो चीज लेके आते थे, ये बताते हैं कि मैं कोई बेहतर चीज लेके आया हूँ, आपके फार्म पे ये अप्लाई कीजिए, आपको भी फायदा होगा। मैं लेके आता हूँ तो मैं इनके साथ में शेयर करता हूँ, और वीडियो के माध्यम से भी मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि हम सब पशुपालक आगे बढ़े, सब पशुपालकों को फायदा हो। मैं ये नहीं चाहता कि मैं अकेला मेरे गांव में मैं बड़ा फार्म करूं, अकेला बनूं, मैं ये नहीं चाहता। हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे तो इस जो पहले हमारे जय जवान जय किसान, इन्होंने हरित क्रांति लाई थी, उसके बाद में श्वेत क्रांति लाई थी। श्वेत क्रांति में हमारे भारत ने बहुत सहयोग दिया है। जी जी सर, आज भारत सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है विश्व का। तो वो कहीं न कहीं हम किसानों के सहयोग से ही बना है। हम किसानों ने सरकार को हमने सहयोग दिया है तो बना है। तो सरकार का भी दायित्व बनता है कि पशुपालक को भी एक कहीं न कहीं सहयोग दिया जाए। और मैं तो कहता हूं, मैंने पहले भी कहता हूं, हर वीडियो में कहता हूं कि हमारा जो दूध है वो भी सरकारी लेवल पर, जैसे धान पर एमएसपी लगी है, तो हमें एक मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस मिलना चाहिए। तो हमें हमारी हिम्मत रहती है, कम से कम लागत का पैसा तो हमें मिल रहा है। बिल्कुल सर, प्रॉफिट नहीं तो लागत तो मिल रहा है। कहीं कहीं रेट का दूध सडनली डाउन कर देती है कोऑपरेटिव, अपने आप ही डिसीजन लेके रात को डिसीजन होता है, सुबह लेटर जारी कर देती है, कल से रेट ये रहेंगे। उनको दूध सेल करना होता है तो शाम को पेपर में छपा दे, कल सुबह से दूध बढ़ा दिए गए, हमारे कंट्रोल में वो ले रही है। तो हमारे पशुपालक के हाथ में कुछ नहीं है। तो हमें एक सपोर्टिंग प्राइस मिनिमम अगर दिया जाए तो हमारी हिम्मत बढ़ती है कि कम से कम हमें इतना रेट तो मिलेगा, हम काम करें, काम करना ना छोड़े, पशुपालक भी काम करें और रोजगार मिलता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, यहीं पर हम नमस्कार करें। नमस्कार। अरे यार, अभी क्या अंगूठा लेगा वो, रुक गया।